अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है तो हमें फटाफट जो है ना वो रिप्लाई करिए, बोलिए यस। देखो सुनो, अजीत बोल रहा है कि सर आपको क्या बनना था? बच्चे हमको मैथमेटिशियन बनना था, हमको जो है साइंटिस्ट बनना था मैथ्स में, हम रिसर्चर बनना चाहते थे और शादी वादी करना नहीं चाहते थे। हमको साइंटिस्ट कैसे होते हैं? हाँ, वो सब पागल से अपना उनका एक होता है, मतलब दुनिया ही उनका अलग होता है। हाँ सुनो मेरी बात, लड़की वड़की लाइन वाइन मारने वारने कोई लोचा उनका होता ही नहीं है। उनकी एक ही गर्लफ्रेंड होती है, वो है मतलब उनका साइंस की दुनिया। हाँ, मैथ्स की दुनिया, साइंस की दुनिया, वही हम बनना चाहते थे। हाँ, फिर उसके बाद ट्रैक उधर से बदल गया। हाँ, बन गए वहाँ, मतलब साइंटिस्ट से बन गए इंजीनियर, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ सुनो मेरी बात, बन गए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इंजीनियरिंग करने के टाइम में सारी बातें हुई हमारे साथ। हाँ, सब कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो हमने किया नहीं है, सब कुछ। हाँ, और उसके बाद जो है बस यही है, सुट्टा हमने कभी मारा नहीं, तम्बाकू वम्बाकू खाते नहीं हैं। हाँ, दारू वारू पीते नहीं हैं। हाँ, विस्की सोडा हमारा चलता नहीं है, लड़की वड़की पटाते नहीं हैं, ये सब काम हम कभी किए नहीं हैं। हाँ सुनो मेरी बात, बाकी हमारा, हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी अरे आप नहीं किए तो इसका मतलब क्या हमें नहीं करेंगे? तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ, हम किए नहीं वो बता रहे हैं। सुनो, क्योंकि हमारा जो है अभी भी हमारा गोल वही है, साइंटिस्ट बनना है, मैथ्स में साइंस की दुनिया में जाना है। शादी हो गई है, अभी बच्चा भी हो गया है। हाँ, बीवी उधर से पकड़ती है, बच्चा उधर से पकड़ता है, तुम साइंटिस्ट बनेगा रे, तुम इधर आओ रे। वो घर बुलाते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, वो घर बुलाते हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी हमने डिसीजन यही लिया है कि हमारा जो इनके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो हम निभाएंगे। अब शादी किए हैं तो उसको निभाना पड़ेगा। अरे जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। अरे शादी किए हैं तो उसको निभाएंगे। हाँ, बच्चा है तो बड़ा हो जाए, उसका भविष्य बन जाए। और इसके बाद हमने अपना एक एज तय किया है, उस एज के बाद हम सब कुछ छोड़ देंगे। हमारी वो एज है 50 वर्ष, 50 वर्ष की उम्र अगर जीवित रहें, इस धरती पर रहें, अगर टपके वपके नहीं, तो हम जो है 50 वर्ष की बाद ये घर द्वार सब छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम बनेंगे सन्यासी, ऐसा हम सोचे हैं। हाँ, सन्यासी का मतलब ये नहीं कि झोला पकड़ के बैठ गए पर्वत पर जाके हिमालय पे आओ तपस्या कर, नहीं। कहने का मतलब ये है कि घर के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम तब तक पूरा कर चुके रहेंगे, और इसके बाद हम कुछ ऐसा करेंगे जो सिर्फ दूसरों के लिए होगा। हाँ, हमारी पूरी की पूरी जीवन लाइफ जो है वो दूसरे के हेल्प, दूसरे के लिए हो जाए। हाँ, हमारा जो भी है अंतिम सांस दूसरे के नाम समर्पित हो जाए। यही जो है हमारी भगवान से प्रार्थना है कि अगर जिंदा रखो तो फिर ऐसे ही जीवन हमें देना। हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो उसको कुछ ऐसा ही बना के रखना कि ये जीवन जो है वो दूसरों के काम आए। यहाँ तक कि मरने के बाद हमारे शरीर के अंग अगर बचे हैं जीवित, जैसे कि हमारे आँख हो गए, हमारे किडनी, दिल हो गया, हाँ धक धक करता है ना, वो भी किसी को दान दे के हम जाएं। यही जो है हमारा माइंडसेट है। अब कितना होगा वो हमें पता नहीं, चलो तो हो गया। अब क्या मतलब बकलोली करवा ही देते हो, भाषणबाजी हो ही जाता है। टॉपिक पे आओ, सारे के सारे हो गए, चलो बता दिए। आइए, नंदिनी क्या बोली? हमें भी पीसीएस करना था, अब एमबीए करेंगे। क्या बात अमन क्या बोल रहा है? सातों वचन निभाना पड़ेगा, बिल्कुल निभाएंगे, जो वादा किया तो निभाएंगे। तो हमने हमारे अजीत का जो क्वेश्चन था कि सर आपको क्या बनना था, उसका रिप्लाई कर दिया है। उसका रिप्लाई हमने कर दिया बच्चे। और अगर आप सबकी इजाज़त हो तो क्या हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं? फटाफट हमें सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अगर टॉपिक को आगे बढ़ाना है तो हमें बोलोगे नेक्स्ट, लिखना नेक्स्ट। चलो जल्दी से, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, हम जो भी बताए हैं आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो हमें लिखो नेक्स्ट। देखो नंदिनी बोल रही है कंटिन्यू। चलो सुनो मेरी बात, जल्दी से मुझे बोलो नेक्स्ट, लिखो जल्दी से। ओके, अमन का नेक्स्ट आ चुका है, अमन का नेक्स्ट आ चुका है। नंदिनी कंटिन्यू बोल रही है, नंदिनी का कंटिन्यू आ चुका है। और इसके बाद जो है निधि का भी कंटिन्यू आ चुका है। नंदिनी, अमन और निधि, नंदिनी, अमन और निधि, नंदिनी, अमन और निधि का जो है वो नेक्स्ट आ चुका है, कंटिन्यू आ चुका है। चलो अजीत का भी आ गया है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करते हैं। आइए।